नीतीश कुमार ने शुरू की चुनावी जुमलेबाजी, मुकेश सहनी ने दी करारा जवाब। नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीतिक खबर के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार राजनीति के माही खिलाड़ी जरूर माने जाते हैं। जब भी वक्त आता है, नीतीश कुमार कुछ वैसे चाल चल देते हैं जिससे बिहार की जनता नीतीश कुमार की तरफ खींचे चले आए। दोस्तों, एक बार फिर से चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा एक ऐसा खेल खेला गया है जो आयोग से जुड़ा हुआ है। नीतीश कुमार ने चुनाव आचार संहिता लागू होने से 2 महीना पहले आयोग का गठन कर दिया है। दोस्तों, जो भी आयोग का गठन किया गया है वह एक जाति से संबंधित नहीं है। नीतीश कुमार ने महादलित आयोग का गठन किया है, इस पर किसी ने कुछ नहीं बोला। उसके बाद दोस्तों, उन्होंने एससी आयोग का भी गठन किया है, इस पर भी किसी ने कुछ नहीं बोला। उसके बाद नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है, इस पर भी किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। नीतीश कुमार ने सवर्ण आयोग का गठन किया है, इस पर भी किसी ने कुछ टिप्पणी नहीं की। और जब नीतीश कुमार के द्वारा मछुआरा आयोग का गठन किया गया, मुकेश सहनी ने जमकर बवाल काटा और नीतीश कुमार को बड़ा सबक सिखा दिया है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नीतीश कुमार के द्वारा आयोग वाला जो खेल खेला गया है, हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5-5 आयोग का गठन किया है। और बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, जहां आप सभी को मालूम है कि अगस्त से सितंबर 2025 तक बिहार में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएंगे, और इससे 2 महीने पहले नीतीश कुमार ने सबसे पहले महादलित आयोग का गठन कर दिया। इसका मुख्य वजह यह है कि महादलित के अंतर्गत आने वाले जो भी भोली भाली बिहार की जनता है वो नीतीश कुमार के साथ आ जाए। उसके बाद दोस्तों, उन्होंने एससी आयोग का भी गठन किया है ताकि महादलित के बाद जो अन्य शेष एससी जातियां हैं वह नीतीश कुमार का गुणगान करना शुरू कर दे। उसके बाद दोस्तों, नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक आयोग का भी गठन किया है ताकि मुस्लिम समुदाय की भोली भाली जनता नीतीश कुमार की गुणगान शुरू कर दे। उसके बाद उन्होंने सवर्ण आयोग का भी गठन किया है। आपको मालूम है कि एनडीए सरकार भाजपा और जदयू के द्वारा सवर्णों को साधने के लिए एक से बढ़कर एक रणनीति का प्रयोग किया जाता है। इसी के तहत नीतीश कुमार ने सवर्ण आयोग का भी गठन किया है। और उसके बाद दोस्तों, सबसे बड़ी बात, जब उन्होंने मछुआरा आयोग का गठन किया, जब मल्लाहों से संबंधित आयोग मछुआरा आयोग का गठन किया, मुकेश सहनी ने करारा जवाब दे दिया है। दोस्तों, मैं बता दूं कि आखिर आयोग होता क्या है। आयोग का गठन किया गया है हितों की रक्षा के लिए, विकास के लिए। जैसे एससी आयोग का गठन किया गया है, इसका अर्थ ये हुआ कि एससी के अंतर्गत जो भी जनता आती है उन सभी के हितों की रक्षा हो, उनका विकास हो। सवर्ण आयोग का मतलब हुआ सवर्णों के हितों की रक्षा, उनका विकास। महादलितों की रक्षा, उनका विकास। मछुआरा आयोग का मतलब मछुआरों की रक्षा, उनका विकास। और मैं बता दूं दोस्तों कि वर्तमान में जो भी आयोग का गठन किया गया है वह इसकी शुरुआत कर दी गई है, लेकिन इसके जो भी आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, सदस्य बनाए गए हैं, उन्हें अगले 3 वर्षों के लिए बनाए गए हैं। यानी ये सभी मिलकर 3 वर्षों तक काम करते रहेंगे उस आयोग के अंतर्गत, और वो आयोग संबंधित जनता से उनके विकास के क्रम में आगे बढ़ती रहेगी। दोस्तों, इसके क्रम में हम आपको बता दें कि मछुआरा आयोग का गठन किया गया है, जिस पर सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी ने जमकर निशाना साधा है नीतीश कुमार के ऊपर। मछुआरा आयोग का गठन करके इसमें 5 लोगों को समाहित किया गया है, जिसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि पूर्वी चंपारण के ललन कुमार को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
बक्सर से अजीत कुमार को उपाध्यक्ष बनाया गया है। समस्तीपुर से पूर्व विधायक विद्यासागर निषाद जो जदयू के राष्ट्रीय महासचिव भी है, उन्हें इसका सदस्य बनाया गया है। पटना से श्री राज कुमार को इसका सदस्य बनाया गया है और भागलपुर से रेणु सिंह को इसका सदस्य बनाया गया है। कुल 5 इसके सदस्य बनाए गए हैं। दोस्तों, इस पर मुकेश सहनी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर कहा है कि चुनाव से पहले नीतीश कुमार मल्लाहों को अपने तरफ खींचना चाहती, यानी भोली भाली मल्लाह समुदाय की जनता का समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, मुकेश सहनी का कहना है कि आखिर इतने दिनों से मछुआरा समाज नीतीश कुमार को याद नहीं आया और जब चुनाव का वक्त आया मछुआरा समाज नीतीश कुमार को याद आने लगा। आखिर क्यों? उन्होंने कहा कि मछुआरा आयोग का गठन कर देने से जदयू के पक्ष में मल्लाहों का वोट नहीं जाएगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह डाली है कि हमारी जो मांग है बस उसी पे खरे उतरने होंगे। उनका कहना है कि जिस तरह से देश भर के अन्य राज्यों में मल्लाह समुदाय को आरक्षण प्राप्त है, जो भी आरक्षण दे हो रहा है, वही आरक्षण अगर बिहार के मछुआरा समाज की जनता को मिलती है, तभी बिहार के मछुआरा समाज की भोली भाली जनता एनडीए को वोट करेगी। अन्यथा किसी भी सूरत में बिहार के मछुआरा समाज के लोग मुख्यमंत्री का समर्थन नहीं करेंगे। यानी सीधे सीधे चुनौती दे डाली है मुकेश सहनी ने श्री नीतीश कुमार को, और चुनौती देना भी लाजमी बनता है दोस्तों। ऐसा इसलिए कि आप गौर करेंगे तो 5 आयोग का गठन किया गया है चुनाव से 2 महीने पहले, आचार संहिता लागू होने से 2 महीने पहले, जो अगले 3 वर्षों तक काम करेगी। मुकेश सहनी ने जो कहा है कि इतने दिनों से आखिर ये कहाँ थे, आखिर बिहार की जनता की याद नीतीश कुमार को इतने दिन से क्यों नहीं आई? 5वें वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। सही बात है दोस्तों, जब नीतीश कुमार को लगता है कि बिहार की भोली भाली जनता की विकास की आवश्यकता है, उनकी कल्याण की आवश्यकता है, तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आयोग का गठन करके क्या उस समुदाय से संबंधित लोगों का विकास कर देंगे? कदापि नहीं दोस्तों। अभी इस आयोग का गठन किया गया है, चाहे वो मछुआरा आयोग हो या फिर सवर्ण आयोग हो या फिर अल्पसंख्यक आयोग हो या फिर महादलित आयोग हो। इसके बाद अगले 3 वर्षों तक यह आयोग कार्य करेगी। उसके बाद इनके कल्याण पर विचार होगा, इनका विकास होगा। तो ये तो सीधा सीधा जुमलेबाजी नज़र आ रही है कि चुनाव से ठीक पहले आयोग का गठन करना भोली भाली जनता के साथ एक धोखेबाजी ही है, कुछ और नहीं है दोस्तों। आयोग का गठन करके नीतीश कुमार चाहते हैं कि हम हर कोटि की आम जनता का समर्थन प्राप्त कर ले। यहाँ पर गौर करेंगे दोस्तों तो बिहार से संबंध रखने वाले तमाम जातियों को आयोग के माध्यम से अपने तरफ रिझाने का प्रयास किया गया। सिर्फ एक पिछड़ी जाति के समुदाय को अलग रखा गया है। अगर पिछड़ा आयोग का भी गठन कर दिया जाए तब तो यह पूरे बिहार की जनता से ही जुड़ गई। जब ऐसी ही बात है, सिर्फ अभी तक पिछड़ा आयोग को ही वंचित किया गया है और बाद बाकी अन्य समुदाय से संबंधित सभी प्रकार के आयोगों का गठन कर दिया गया, तो आखिर छूट क्यों गए पिछड़ा वर्ग? सिर्फ पिछड़ा वर्ग को छोड़ दिया गया। तो ऐसे में तो राज्य भर में एक साथ ही कल्याण कर दिया जाए, कोई एक कल्याणकारी योजना ही लागू कर दिया जाए, वही काफ़ी है। मिला जुलाकर कह दिया जाए तो भले ही कई प्रकार के आयोगों में विभक्त कर दिया गया है, लेकिन विकास की ज़रूरत तो बिहार की हर जनता की है। चाहे एससी आयोग के माध्यम से एससी समुदाय के लोगों की हो, या फिर महादलित समुदाय के लोगों की हो, या फिर सवर्ण समुदाय के लोगों की हो, या फिर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की हो, सभी के सभी तो इसमें बांध दिए गए। इसका मतलब है कि सीधा सीधा नीतीश कुमार के द्वारा चुनावी एजेंडा तैयार कर जुमलेबाजी की जा रही है और सही तरीके से जवाब दिया गया है वीआईपी सुप्रीमो सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की ओर से। देखना है अन्य किसी भी
अन्य आयोग के माध्यम से संबंध रखने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा इस पर जवाब दिया जाता है, नीतीश कुमार का कटाक्ष किया जाता है या फिर नहीं। क्योंकि दोस्तों, मुकेश सहनी ने सबसे पहले सवाल किया कि इतने दिनों से नीतीश कुमार कहाँ थे। जब चुनाव आया तो बिहार की जनता उन्हें याद आने लगी, मछुआरा समाज की जनता याद आने लगी। दोस्तों, इन तमाम बिंदुओं पर आपका क्या राय है? क्या आयोग का गठन कर देने से बिहार की जनता का विकास होगा? क्या बिहार की जनता का कल्याण हो सकेगा या फिर नीतीश कुमार की एक जुमलेबाजी है? आप सभी अपनी राय कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त एसके चौधरी को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।